दीपक, इनका सवाल है, एक स्त्री के शरीर में जब देवी का संचार होता है तो उसके मुंह से सिंदूर बाहर आता है और वो बेहोश पड़ती है, बेहोश हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? आपने पहले ही कह दिया कि उसके शरीर में संचार होता है देवी का, और फिर उसके मुंह से सिंदूर बाहर आता है और बेहोश होती है। अगर आपने कहा होता कि वो उसके शरीर में संचार होता है और वो बेहोश होती है, तो मैं कहता कि भाई आप डॉक्टर के पास इसको तुरंत ले जाइए, हो सकता है उसको फिट्स आने की बीमारी हो। आम जनता को इसकी जानकारी कम होती है, अलग अलग प्रकार की फिट्स आती है, तो इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन आप कह रहे हो कि उसके शरीर में जब संचार आता है तो वो उसके मुंह से सिंदूर निकलता है, तो इसका मतलब वो अपने मुंह में सिंदूर की पुड़िया रखती है और सिंदूर निकालती है। शरीर में ऐसी कोई यंत्रणा नहीं कि आपके मुंह से सिंदूर निकल जाए, और इस दुनिया में तो चमत्कार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता है। मैंने ऐसे कई देवियों को एक्सपोज किया है। आपने सिंदूर की पुड़िया निकालने वाली देवी की बात कही मुंह से। मैंने एक पिंपलगांव काड़े नाम का गांव है, वहां की एक पर्या माता करके बहुत फेमस देवी थी, उसको एक्सपोज किया था। तो उसके मुंह से बादाम निकलते थे, खारिक निकलती थी, वो जलता हुआ कपूर अपने मुंह में लेती थी। ये कोई चमत्कार सच्चे नहीं होते। अभी ये पर्या माता के बारे में तो ऐसा था कि मेरे ही लोकमत में, जिसमें मैं हर हफ्ते में 2 आर्टिकल्स लिखता था, इसलिए लोग मानते थे कि मैं पत्रकार हूं बहुत बड़ा लोकमत का। और हमारे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में वो पर्या माता की स्टोरी बहुत बड़े पैमाने पर छप कर आई। इस कारण लोकमत हाईएस्ट सेलिंग पेपर यानी विदर्भ का, अब तो पूरे महाराष्ट्र का हाईएस्ट सेलिंग है, उसमें ये न्यूज़ छप के आने के बाद में वो देवी बहुत बड़ी बन गई। वहां का एक पत्रकार मेरा मित्र था। मैं अंधविश्वास के खिलाफ किसी भाषण के लिए बोलने के लिए वहां उस गांव में गया था, खामगांव में। तो वो मुझे मेरा समय निकालने के लिए मुझे मजबूर किया और पकड़कर ये पर्या माता को ढूंढने के लिए हम गए। अब ये पर्या माता मेरा नाम तो जानती थी, लेकिन मेरा चेहरा नहीं पहचानती थी। मैं उसके सामने बैठा हूं, ये मुझे लोकमत का पत्रकार कर कर ले गया है, खुद भी लोकमत का वहां का करस्पॉन्डेंस है। मैं उसके साथ में उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो टेप रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उसको सवाल पूछा, वो श्याम मानव कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तब वो पर्या माता मेरे मुंह में कहती है, मेरे सामने कहती है। उसके पहले मैंने कमिट करवा लिया था कि उसको भूत भविष्य वर्तमान अपने आप समझता है, अंतर ज्ञान की उसमें शक्ति है। ये सब पहले मैंने इंटरव्यू में ऑलरेडी ले लिया था, ये उसने बोला था, दावा किया था। और वो मुझसे कह रही है कि वो श्याम मानव बहुत बड़ा मांत्रिक है। मैं तो केवल मुंह से खारिक बादाम निकालती हूं, मुंह में जलता कपूर रखती हूं, लेकिन वो इतना बड़ा जादूगर है कि ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा कुकू निकालता है, सिंदूर निकालता है अपने हाथ से। मराठी में उसने टोपलं भर कहा था। इतना बड़ा सिंदूर निकालता है, क्या क्या ऐसा वर्णन वो मेरे सामने ही कर रही थी, जबकि उसने पहले दावा किया था कि उसमें अंतर्ज्ञान की शक्ति है। और आपको कल्पना है कि इंटरव्यू कहां क्लोज हुआ होगा?
उसको कहा कि तब 1 लाख रुपए का प्राइज़ था, तुमको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा, तुम करो। तो बोले नहीं, मैं तो दैवी शक्ति वाली हूँ, देवी हूँ, इतने बड़े मांत्रिक के सामने कुछ चलता नहीं हमारा, वो बहुत बड़ा मांत्रिक है, उसके सामने कोई देव देवी टिकते नहीं है, ऐसा ऑलरेडी वो बोल रही थी। और जब आखिरी में मैंने कहा कि मैं ही श्याम मानव हूँ, तो फिर क्या हुआ होगा आपको अंदाजा है आपको। मैंने कहा आज से धंधा बंद, और उसने कबूल किया कि आज से धंधा बंद। बाद में मेरे वो पत्रकार मित्र ने ध्यान भी रखा कि इसका धंधा फिर से शुरू ना। तो ये मुंह से अगर सिंदूर निकलता है तो इसका मतलब ऐसा है कि सिंदूर की पुड़िया वो अपने मुंह में रखती है और फोड़ कर निकालती है। अब रहा सवाल, ये बेहोश होती है, ये बेहोशी का नाटक करती है कि सही में बेहोश होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी ये तो थोड़ा मुश्किल है कि उसको फिट्स आती है और फिट्स आने के पहले वो अपने मुंह में सिंदूर रखती है और फिर सिंदूर निकालती है और फिर फिट्स उसको आती है। ये होना तो बहुत कठिन है, असंभव सा है। आप थोड़ा अगर उसको बारीकी से जांचेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये सही में बेहोश होती है कि बेहोशी का नाटक करती है, केवल एस्टेब्लिश करने के लिए कि मेरे शरीर में जो संचार हुआ था वो देवी का संचार है। एक तो किसी के भी शरीर में देवी का संचार नहीं होता है, नंबर 1। देव देवी किसी का संचार नहीं होता है। जो भी संचार का नाटक करते हैं वो ढोंग करते हैं या फिर वो मानसिक दृष्टि से बीमार होते हैं। केवल सजेशन लेकर भी मेरे में संचार हुआ ऐसा किसी व्यक्ति को लग सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार लग सकता है, लेकिन चौथी बार अगर जो उसी ढंग से बर्ताव करती है तो इसका मतलब उसने नाटक करना शुरू किया, ये मान लीजिए। तो ये नाटक होता है या मानसिक बीमारी होती है। देवी शरीर में आना, भगवान शरीर में आना, इस विषय पर एक पूरी लंबी सीरीज है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। श्याम मानव चैनल में उसको देखिए, सुनिए, सब बारीकी आपको पता चल जाएगी। जिस देवी का आपने वर्णन किया है उसको मैं वो मानसिक बीमार है ये छूट देना मेरे लिए कठिन लग रहा है, क्योंकि वो मुंह से सिंदूर निकालती है और मुंह से सिंदूर निकाला यानी एक्टिव बदमाशी करना है, तो इसलिए वो ढोंग करने वाली देवी है, इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।